इस कहानी में हम एमा और डीन से मिलते हैं। ये दोनों एक ही स्कूल में साथ पढ़ते हैं। एमा बहुत इंटेलिजेंट लड़की होती है और साथ ही उसके बहुत सारे दोस्त भी होते हैं। और इसके अपोजिट डीन एक आलसी लड़का होता है। वो हमेशा अकेले रहते हैं। और एक दिन उनका स्कूल एक ग्रुप को एक आइलैंड पर एक वीक के लिए लेकर जाता है। ये एक प्रोजेक्ट होता है और ये प्रोजेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी होता है। इस ग्रुप में एमा और डीन भी शामिल होते हैं। डीन हालांकि अकेला रहता है पर फिर भी एमा उसे पसंद करती है। और अब ये ग्रुप उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। उसी दिन एमा के फ्रेंड उसे एक बोट पार्टी पर चलने के लिए कहती है, लेकिन एमा मना कर देती है। पर उसके फ्रेंड्स के फोर्स करने पर वो मान जाती है और वो पार्टी में चली जाती है। ये पार्टी एक बोट पर पानी के बीचों बीच होती है। सब वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि उस बोट पर लोग नशे कर रहे हैं। जब पुलिस सभी लोगों को एक तरफ लेकर जा रहे होते हैं तो इसी दौरान एमा बोट के नीचे गिर जाती है। ये देखकर डीन भी उसकी मदद करने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर वो दोनों एक छोटी बोट पर चढ़ जाते हैं। पर चूंकि डीन पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहता था, इसलिए वो उस बोट की रस्सी काट देता है और पुलिस से दूरी बनाए रखते हैं। पर डीन को ये नहीं पता होता कि उस बोट पर मोटर नहीं है। और जैसे ही बारिश होती है वो बड़ी बोट और पुलिस उनसे दूर चली जाती है, यानी कि वो समुद्र में खो जाते हैं। और वहीं अगले सुबह इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके चलते सब लोग वापस जा रहे होते हैं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि डीन और एमा तो वहाँ पर नहीं है और ना ही उनसे कोई कॉन्टैक्ट हो पा रहा है। वहीं हम एमा और डीन को देखते हैं जो कि कैरिबियन समुद्र के बीचों बीच फंसे हुए होते हैं। पर तभी उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है, इसलिए वो वहाँ पर चले जाते हैं। एमा कहती है कि वो फंस चुके हैं, पर डीन को विश्वास होता है कि कोई ना कोई उन्हें बचाने के लिए ज़रूर आएगा। वह डीन और एमा के पेरेंट्स को उनके गायब होने की खबर का पता चल जाता है और वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं एमा और डीन उस आइलैंड पर ज़रूरी चीज़ें देख रहे होते हैं। वो आइलैंड देखने में बहुत सुंदर होता है, पर वो घूम फिर कर वापस वहीं पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बोट भी वहाँ पर नहीं है, जो पानी की लहरों की वजह से कहीं पर चली गई है, यानी कि वो खो गई है। इसका मतलब ये था कि अब वो आइलैंड पर पूरी तरह से फंस चुके हैं, इसलिए वो वहीं पर बैठकर रात बिताते हैं। रात के समय एमा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देती और वो सो जाते हैं। सुबह होने पर एमा जब पीने के लिए पानी लेने जाती है तो उसे फिर से वहाँ पर आवाज़ें आती हैं, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। अब अगली सुबह एमा और डीन वहाँ पर रहने के लिए जगह बनाते हैं और साथ ही खाने के लिए वो केले और नारियल तोड़ लेते हैं और इसी तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं पुलिस ने भी अब इन दोनों को ढूंढना बंद कर दिया था। वो बस इनकी लाशें ढूंढ रहे थे, क्योंकि इनको लापता हुए 1 महीना हो चुका था। पर उनके पेरेंट्स ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। वहीं डीन और एमा को उस आइलैंड पर एक कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर एमा बहुत डर जाती है। पर डीन उसे संभालता है। डीन उसे समझाता है कि ये कोई मछुआरा हो सकता है जो यहाँ पर फंस गया था और मारा गया। और इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे काफ़ी करीब आ जाते हैं और वो इंटीमेट भी हो जाते हैं। सुबह होने पर एमा देखती है कि डीन वहाँ पर नहीं होता। वो उसे ढूंढती है। वो देखती है कि डीन उस कंकाल को दबा रहा होता है। एमा उससे पूछती है कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर क्यों है। और तभी एमा का पैर फिसल जाता है और उसे चोट लग जाती है। डीन एमा को संभालता है और उसे अपने मोम के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसकी मोम की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और वो खुद को इसके लिए जिम्मेवार मानता है। वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गया था और इसी वजह से वो उस कंकाल को दबा रहा होता है। वहीं डीन और एमा के पेरेंट्स भी उन्हें ढूंढते ढूंढते हिम्मत हार गए थे और वो वापस आ गए थे। पर डीन और एमा जो अभी जिंदा होते हैं और आइलैंड पर अपनी रोमांटिक ज़िंदगी जी रहे होते हैं। और एक दिन जब एमा और डीन जंगल में होते हैं तो उन्हें एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। डीन जल्दी से भागकर बाहर आता है और प्लेन को इशारा करने की कोशिश करता है, पर जब तक प्लेन वहाँ से जा चुका था। दरअसल डीन के पास एक फ्लेयर गन होती है जिसे वो ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। और इस वजह से एमा को उस पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक एक करके उनका सारा सामान गायब हो रहा था और अब समय गुजरते गुजरते वो भी हार मानने लगे थे। पर तभी डीन को एक आवाज़ आती है। डीन जब उस आवाज़ का पीछा करता है तो उनके पीछे एक ब्लैक कलर का पैंथर दिखाई देता है। वो डीन के ऊपर हमला कर देता है, पर किसी तरह से डीन उसे मार देता है। एक दिन जब डीन और एमा पेड़ के नीचे लेटे होते हैं तो एक बंदर उनका सारा सामान वापस कर देता है, जो कि वो उठाकर ले गया था। और उस सामान में उनकी फ्लेयर गन भी होती है। और तभी वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। डीन और एमा जल्दी से उस फ्लेयर गन से हेलीकॉप्टर को इशारा करते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और वो उनकी जान बचा लेता है। वहीं उनके पेरेंट्स उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं सब लोग एमा को घेर लेते हैं और वहीं डीन एमा की तरफ देख रहा होता है, पर उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं होता। यह देखकर डीन को बुरा लगता है और अब डीन और एमा अपने अपने घर चले जाते हैं। और एक दिन डीन एमा से मिलने के लिए उसके घर आता है और वहां आकर वो उसके करीब आने लगता है, पर एमा उसे रोक लेती है। अगले दिन एमा की मोम उनके वापस आने की खुशी में एक पार्टी देती है। एमा डीन को इस पार्टी में इनवाइट करती है और डीन भी उस पार्टी में आ जाता है, पर वो देखता है कि एमा के पास उसके लिए वक्त नहीं होता।
वो अपने दोस्तों में ज़्यादा बिजी होती है और ये देखकर डीन अब उससे दूरी बना लेता है। यानी कि अब वो दोनों अपनी पुरानी लाइफ में आ जाते हैं। डीन अब अकेला रहने लगा था और एमा डीन को इग्नोर करने लगी थी। पर एक दिन जब एमा डीन को फ़ोन करती है तो वो भी उसे इग्नोर करते हैं। और थोड़े दिन बाद जब स्कूल में एक पार्टी होती है तो उस दिन एमा बहुत सुंदर लग रही होती है। वहाँ पर डीन एमा को प्रपोज कर देता है और एमा उसे हाँ कर देती है। और इसी हाँ के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल को 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और वीडियो बना सकें।